जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु सीताराम। भक्त वत्सल हरि बोले श्री वृंदावन समलपीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री राजेंद्र दास जी देवाचार्य जी श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय, बोलो भाई सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, पार्वती पते हर हर महादेव। कल हमने भगवान की मंगलमय कथा का प्रथम दिवस श्रवण किया। भगवान की असीम व महती कृपा से, श्री सीताराम जी की कृपा से हम सभी यहाँ एकत्रित होकर भगवान की कथा श्रवण कर पा रहे हैं। कल हमने श्री भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी की चर्चा को श्रवण किया, उनके संवाद को श्रवण किया। नाम की महिमा और सभी को प्रणाम किया गया, किस किस रूप में सबको प्रणाम किया गया और अंत में सबको सीताराम में जान करके प्रणाम किया गया। नाम महिमा 10 दोहों में है, उसका वर्णन किया गया और इस तरह से हमने प्रथम दिवस को विश्राम दिया था। अब यहाँ याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज ऋषि से क्या कहा, वहां से हम प्रारंभ करेंगे। जब श्री भरद्वाज मुनि ने श्री याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, राम कौन है जो दशरथ के पुत्र हैं और सीता जी के हरण होने पे जिन्हें विरह हुआ, क्रोध आने पे जिन्होंने रावण का वध कर दिया, क्या वही राम परमात्मा राम है या परमात्मा राम अलग है और राजा राम अलग है? वैसे भरद्वाज मुनि सब कुछ जानते थे, लेकिन कथा सुनने की इच्छा के कारण उन्होंने यह प्रश्न किया। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, चाहहु सुनय राम गुण गूढ़ा। आप राम जी के गूढ़ गुणों को सुनना चाहते हैं, भगवान की रहस्यमयी कथा को श्रवण करना चाहते हैं, इसीलिए आपने इस तरह से प्रश्न किया है। वे कहते हैं इसी प्रकार का संशय एक समय पार्वती जी ने किया था। तो यहाँ उनके कहने का अर्थ है, जैसे तुम्हें संशय है नहीं, लेकिन तुम बाकी लोगों के कल्याण के लिए यह प्रश्न कर रहे हो कि सभी को राम कथा श्रवण करने का, पढ़ने का अवसर मिले, राम जी का गुण सभी लोग जाने। ऐसे ही
पार्वती जी को भी संशय हुआ नहीं था, उन्होंने इस तरह का नाटक किया था। तो जब भरद्वाज मुनि ने प्रश्न किया, प्रभु वहां हुआ क्या था, आप बताइए। तो यदि याज्ञवल्क्य जी चाहें तो वो सीधे कह सकते हैं कि पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि राम कौन है, और उन्होंने जो राम कथा सुनाना प्रारंभ करी वो आगे कह देते। लेकिन पूरा शिव चरित्र लिया है उन्होंने यहाँ पे, किस लिए? दो कारणों से, एक परीक्षा के लिए और दूसरा अनुभव के लिए, कि वहां माता सती के रूप में, माता पार्वती जी ने सती के रूप में किस तरह से लीला करी और उन्होंने वे हमें उस लीला से क्या सीख देती हैं। इसीलिए याज्ञवल्क्य मुनि श्री भरद्वाज जी से सब कुछ कहते हैं। एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग की बात है, शिव जी का मन हुआ राम कथा श्रवण करने का, तो वे अगस्त्य मुनि के पास आते हैं, कुंभज ऋषि। कुंभ से जिनका जन्म हुआ है, ऐसे अगस्त्य ऋषि के पास आते हैं। और कैसे आए? संग सती जग जननी भवानी, साथ में महारानी सती हैं जो कि जग जननी है और शिव जी की प्रियतमा है, उनके साथ आए। संग सती जग जननी भवानी। और जब आए तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। जब कुंभज ऋषि अगस्त्य मुनि ने देखा कि स्वयं भवानी शंकर मेरे द्वार पे आए हैं, उन्होंने पूजा करी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, उन्हें ईश्वर जान के ऋषि ने पूजा करी। लेकिन उन्होंने जो पूजा करी उसको माता पार्वती ने अलग तरह से लिया और भगवान शंकर ने अलग तरह से। माता पार्वती ने सोचा जो प्रणाम करता है वह छोटा होता है, तो ये जो कुंभज ऋषि हैं ये हमसे छोटे हैं, तो ये क्या कथा सुनाएंगे जो कि हमारी ही पूजा कर रहे हैं। लेकिन शिवजी ने इसका क्या सोचा? शिवजी सोचते हैं कि देखिए ये कितने विनम्र हैं, इन्होंने यह समझ के हमें प्रणाम किया कि हम अखिलेश्वर हैं और इन्हें कथा कहनी है, तो सोचिए कितने विनम्र हैं। ये सभी शास्त्रों के सिद्धांत पे चलने वाले विनम्र संत हैं। तो दोनों ने अलग अलग तरह से लिया। शिव जी सकारात्मक रूप से लेते हैं और माता पार्वती नकारात्मक रूप से। अच्छा, इस सोच के कारण हुआ क्या कि कथा तो कुंभज ऋषि ने कही लेकिन सुनी केवल शिव जी ने, और माता पार्वती पुरानी बात का ही स्मरण करती रही, इसीलिए वे कथा नहीं सुन पाए। शंकर जी ने कथा सुनी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, राम कथा का वर्णन मुनि ने किया और सुनी महेश परम सुख मानी, और शिव जी ने उसे बड़े प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुना। जब कथा संपूर्ण हुई तो दक्षिणा के रूप में जब अगस्त्य ऋषि ने कहा कि आप मुझे भगवान की प्रेममयी भक्ति दीजिए, तब शिव जी उन्हें भगवान की प्रेममयी नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं, सुनाते हैं और प्रदान भी करते हैं। इस तरह से कुंभज ऋषि और श्री शंकर जी के बीच में राम कथा हुई। लेकिन आए थे तो कौन कौन आए थे? शिव जी और माता सती। और सती महारानी के लिए सती, जगजननी, भवानी इतने सारे विशेषण लगाए। लेकिन जब जा रहे हैं तब श्री तुलसीदास जी ने एक भी विशेषण नहीं लगाया। क्या कहा? कौन जा रहे हैं? दक्ष की पुत्री जा रही है, इस तरह से गोस्वामी जी कहते हैं। तो यहाँ उन्होंने दक्ष कुमारी क्यों कहा? दक्ष अर्थात जो ज्यादा सोचे। हर दक्ष का अर्थ होता है होशियार।
तो ये तो बुद्धिमान की पुत्री हैं, इन्हें कथा वथा से तो कुछ लेना देना नहीं है, इन्हें बस इससे लेना देना था कि मुनि ने उन्हें प्रणाम किया तो मुनि छोटे हैं, तो उन्होंने राम कथा नहीं सुनी, इसीलिए गोस्वामी जी केवल दक्ष कुमारी कहते हैं, सारे विशेषण हटा दिए। अच्छा अब हुआ क्या? तेहि अवसर भंजन मही भारा, अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरिवंश लिए अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय क्या हुआ? श्री रामचंद्र का अवतार हुआ था। और भगवान ने अवतार किस लिए लिया था? भंजन मही भारा, पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अब यहाँ शंकर जी राम कथा सुनकर तो आए ही थे और ऊपर से श्री रामचंद्र के दर्शन भी हो गए। तो श्री रामचंद्र के दर्शन भी हो गए। अब यहाँ शंकर जी चाहते तो हैं कि वे क्या करें? श्री रामचंद्र के दर्शन करें, क्योंकि कथा सुनने के बाद आतुरता और बढ़ गई है शिव जी की, क्योंकि जिनका चरित्र सुना है वे अब साक्षात सामने हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? संकट क्या था कि जो राम जी थे वो उस समय लीला कर रहे थे, और लीला में भी सीता जी चली गई हैं और विरह की लीला कर रहे थे। अब विरह की लीला कर रहे हैं, उस समय उनके पास जाना और जाकर के क्या करना? प्रभु आप भगवान हैं ऐसा वर्णन करना, तो लोगों के सामने पूरा जो लीला हो रही है उसका जो प्रभाव है वह मिट जाएगा। इसीलिए कुछ समय जानकर वे नहीं जाते हैं। और राम जी वन आए हुए थे। पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक वन विचरत वनवासी। एक वनवासी की तरह श्री रामचंद्र घूम रहे हैं। अच्छा जब दर्शन किए तो उन्होंने सोचा कि उनके पास जा तो नहीं रहे, एक बार खुल के जय बोल के फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद घन पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। बस कहि चलियो मनोज सावन, बस कहि चलऊं मनोज न सावन, बस कहि चलियो मनोज सावन। बस कहि चलऊं मनोज न सावन। उन्होंने क्या किया? तेजी से बोला, जय सच्चिदानंद जग पावन। आप तो सच्चिदानंद हैं, जग को पवित्र करने वाले हैं। और इस तरह से कहकर अस कही चले मनोज न सावन, श्री शिव जी जाने लगे। लेकिन अब पुनः पहले भी संशय हुआ था कि ये छोटे हैं, इन्होंने हमें प्रणाम किया है, और उस गलती के कारण वे राम कथा नहीं सुन पाई।
अब राम कथा नहीं सुन पाई, इसीलिए भगवान सामने हैं तो भी उन्हें पहचान नहीं पाए। लोग कहते हैं कि अच्छा यदि भगवान है तो दिखाइए, यदि भगवान साक्षात प्रकट भी हो जाए तो वह व्यक्ति भगवान को पहचान नहीं सकता, क्योंकि वह उनके बारे में जानता ही नहीं है। वही यहाँ पे हुआ है कि सती जी के सामने श्री रामचंद्र प्रकट हो गए हैं, परंतु हुआ क्या, सती जी सोचती हैं इन्होंने तिन नृपसुत ही कीन परिणामा, इन्होंने तो राजकुमारों को प्रणाम किया है। तिन नृपसुत ही कीन परिणामा, कहीं सच्चिदानंद परधामा, और संसार से ऊपर संसार से परे सच्चिदानंद भी कह दिया। कुछ तो बात है, लेकिन यदि ये भगवान है तो ये अपने पत्नी के विरह में रो क्यों रहे हैं, और यदि ये अपने पत्नी के विरह में रो रहे हैं तो ये भगवान नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन शिव जी ने किया है तो गलत भी नहीं हो सकता। अब यहाँ संशय हुआ, यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो तो संशय नहीं होता, लेकिन यहाँ सती जी को संशय हुआ है। किस लिए संशय हुआ, क्योंकि उन्होंने कथा को ध्यानपूर्वक नहीं सुना। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रथम सीढ़ी है श्रवण। जो नवधा भक्ति हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो 9 सीढ़ियां हैं भक्ति में चढ़ने के लिए, उनमें पहली सीढ़ी कौन सी है, श्रवणम, पहले सुनिए, फिर कीर्तनम, उसको कहिए, विष्णु स्मरणम, फिर उसका स्मरण कीजिए। तो इस तरह से हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ माता सती ने श्रवण नहीं किया, श्रवण तो किया लेकिन श्रवण नहीं किया, क्योंकि श्रवण कब पूर्ण होता है, जब कानों से सुने, मन से उसको माने, समझे और हृदय से स्वीकार करें, तब पूरा श्रवण होता है। मात्र कानों से सुनने को ही श्रवण नहीं कह सकते। तो यहाँ माता सती ने श्रवण नहीं की कथा, इसीलिए वे भगवान को नहीं समझ पा रही। अच्छा, यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, पार्वती माता सती ने उसको प्रकट रूप में नहीं कहा कि मेरा यह संशय है, लेकिन शिव जी तो सब जान गए, हर अंतर्जामी सब जाने, वो तो अंतर्यामी है, सब कुछ जान गए। तब वे क्या कहते हैं, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई है, भगति जासु में मुनि ही सुनाई, और जिनकी भक्ति का वर्णन मैंने ऋषि से किया है, वो और ये अलग अलग नहीं है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वो ही मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत चाहे सदा मुनि धीरा, और धीर मुनि संत जिनकी पूजा करते हैं, ये वही राम है, संशय मत करो। अब बहुत समझाया, लेकिन विश्वास निष्ठा इसकी कमी होने के कारण माता सती हाँ तो किया, लेकिन समझ नहीं पाई उस बात को। इस तरह से मात्र हाँ करके रह गए। अब शिव जी ने सोचा समझ नहीं रही हैं, तो उन्होंने बहुत प्रकार से समझाने के बाद कहा कि यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो जाओ, क्या करो, परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाहु परीक्षा ले। यदि बहुत अधिक ही संदेह है तो जाओ और परीक्षा लेके आ जाओ, स्वयं पता चल जाएगा कि ये भगवान है कि नहीं है। उसके बाद सती जी ने सोचा यह सही है, वो आती है। उन्होंने सोचा कि परीक्षा में किस तरह से लूं, तो उन्होंने सोचा कि ये इस समय कौन सी लीला कर रहे हैं, सीता जी यहाँ नहीं है, और सीता जी के विरह में ये इधर उधर भटक रहे हैं, पेड़ से पूछ रहे हैं, पशु से पूछ रहे हैं, तो इस तरह से ये नाटक कर रहे हैं। और यदि मैं सीता का ही रूप धारण कर लूं और इनके सामने जाऊं तो क्या होगा,
ये मेरे पास आएंगे और जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं इन्हें श्राप दे दूंगी और फिर अपने स्वामी के पास जाके कहूंगी आप जिनको प्रणाम कर रहे थे वो पत्थर बन चुके हैं, अभी जाके देख के आइए। तो इस तरह से कहूंगी यदि ये भगवान नहीं होंगे और यदि भगवान होंगे तो सती कह के मुझे बता देंगे कि मैं सती हूँ। अब पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप और आगे हुई चली पंथ जही आवत सुरभूप जही आवत नरभूप, जिसमें राजकुमार श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी आ रहे थे। उसी मार्ग में आगे सीता जी का रूप धारण करके वे खड़ी हो गई। हाँ स्वामी कहिए। अब राम जी उनके निकट आए और निकट आके क्या कहा, पहले लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण देखी उमा कृतवेशा। कृतवेशा शब्द संस्कृत का है और इसका अर्थ है बनावटी, दम्भी, जो अंदर से है वह बाहर नहीं है। कृतवेशा बनाया हुआ वेश है। तो जब लक्ष्मण जी ने देखा उन्होंने कुछ कहा नहीं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि जानते हैं कि जब भगवान ही सामने खड़े हैं तो वो देख लेंगे, अब हमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, छोटे हैं तो पीछे खड़े हैं। कहीं ना सकत कछु अति गंभीरा, अत्यंत गंभीर है इसलिए कुछ कह नहीं रहे हैं। लेकिन वे समझ गए कि श्री रामचंद्र इसका उपाय निकाल लेंगे। अच्छा, अब राम जी पूछते हैं माता सती, जैसे ही सीता जी के रूप में सती महारानी आगे आई उन्होंने हाथ जोड़ लिए और क्या किया? प्रणाम किया। जोरी पान प्रभु की न प्रणाम, प्रभु की प्रणाम, पिता समेत निज नाम, पिता समेत निज नाम, पिता समेत निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहियो बहोरी कहाँ वृष के तो, कहीं बहोरी कहाँ वश के तू, विपिन अकेली पिरहु के तो, विपिन अतीत फिरहु वश के तू। तो यहाँ पे श्री रामचंद्र हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। कहते हैं माता सती आप यहाँ, पहले भगवान ने प्रणाम किया, पिता समेत अपना नाम लिया, उसके बाद कहते हैं आप यहाँ वन में अकेली इसलिए घूम रही हैं और हमारे शंकर जी कहाँ हैं? यहाँ पे शंकर जी को किस नाम से कहा? वृषकेतु, धर्म पे बैठने वाले शंकर जी कहाँ हैं? तो यहाँ पे जो नाम लिखे हैं वो भी साधारण नहीं। धर्म पे बैठने वाले शंकर जी की आप पत्नी हैं और आप ये अधर्म का कार्य कर रही हैं, सीता का रूप धारण कर रही हैं और इस तरह से कृतवेश धारण कर रही हैं, तो यहाँ आपको शोभा नहीं देता। आप परीक्षा ले रही हैं और शिव जी के बिना जहाँ धर्म नहीं होता उस स्थान पे नहीं होना चाहिए, और धर्म के स्वामी आपके साथ रहते हैं, आप उन्हें छोड़ के आई हैं। ऐसे ही यहाँ पे सीता भी अकेली थी तो रावण उसे हर के ले गया। इसीलिए आप श्रद्धा हैं, श्रद्धा स्वरूपिणी हैं, इसीलिए आपको हमेशा शिव जी के साथ होना चाहिए। यहाँ पे इस तरह से कहा। अब सती जी ने कहा कि मेकअप में कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं, अच्छे से सज धज के आई थी, फिर क्या हुआ, ये कैसे पहचान गए? तो वे समझ गए कि ये भगवान है। लेकिन अब उन्हें इस बात का कष्ट हुआ कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी और इनकी भगवान की परीक्षा लेने आ गई मैं, और अब मैं अपने स्वामी के पास जाके उनसे कहूंगी क्या?
अब इस चिंता में जैसे ही वे बैठी थी तो वे जैसे ही उन्होंने सोचा अब आगे क्या जाना, पीछे जैसे ही मुड़ के आने लगी तो वहां से उन्हें कौन आते दिखे? सीता, राम, लक्ष्मण। यहाँ पे तो राम लक्ष्मण विलाप कर रहे थे, अब सीता जी भी आ गई साथ में। अब वे सोचे कि ये सीता जी तो अभी राम जी रो रहे थे कि सीता जी नहीं है, और फिर जब उल्टी हुई सामने की तरफ देखा वहां पे भी सीता राम जी, दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह राम जी दिख रहे हैं, और अकेले सीता राम लक्ष्मण नहीं है, सभी देवता प्रकट हो गए हैं और सभी उनकी स्तुति कर रहे हैं। केवल एक ब्रह्मांड के देवता नहीं, प्रत्येक ब्रह्मांड के शंकर जी, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण आदि देवता सब भगवान की स्तुति में लगे हैं, श्री रामचंद्र की स्तुति में। अब जैसे ही यह देखा, लेकिन एक भेद उन्होंने देखा, क्या? सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भय सभीता। वही राम लक्ष्मण सीता सब स्थान पे दिख रहे हैं, लेकिन वो एक ही है। बहुत सारे लक्ष्मण जी हैं, बहुत सारे राम जी हैं और बहुत सारी सीता मैया हैं, उनके बहुत से रूप दिख रहे हैं, लेकिन एक से हैं। बहुत से देवी देवताओं के जो रूप हैं उनके जैसा इनका रूप नहीं है कि शिव जी इस ब्रह्मांड के अलग, दूसरे ब्रह्मांड के अलग, तीसरे ब्रह्मांड के अलग। सीता राम लक्ष्मण एक ही वेश में एक जैसे ही हैं। तो यह उन्होंने वहां भेद देखा। अब जैसे ही वो उस स्थान पे बैठ गए कि ये भगवान की कौन सी माया का दर्शन हो रहा है, आंख खोला तो न राम जी थे, न लक्ष्मण जी थे और न ही सीता जी थी। अब जैसे ही वे शंकर जी के पास आए, अब वे सोच रही थी कि मैं अपने स्वामी के पास जाके क्या कहूंगा। अब यहाँ शिव जी माता सती से प्रश्न करते हैं कि आपने जाके किस तरह से भगवान की परीक्षा ली? सत्य कहूं सब बात सच सच बता दो मुझे, क्योंकि शिव जी तो अंतर्यामी है। अब शिव जी अंतर्यामी हैं, अपराध हुआ है, अपराध के ऊपर एक और अपराध। अब झूठ बोला। क्या झूठ बोला? कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, माता सती शिव जी से क्या कहती है? शिव जी ने प्रश्न किया, आपने किस तरह से परीक्षा ली? सत्य कहना। अच्छा, ऐसा कोई कब कहता है कि सब सच सच बताना? जब उसको संदेह होता है कि ये मुझसे झूठ भी बोल सकता है। यहाँ पहली बार शिव जी ने माता सती पर संदेह किया है, और यहाँ पहली ही बार माता सती ने भगवान शंकर से झूठ कहा। अब इस तरह से वे असत्य कहती हैं। क्या कहा? प्रभु कौन सी परीक्षा? मैंने तो किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं ली। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, मैंने तो कोई भी परीक्षा नहीं ली। फिर आपने वहां जाके किया क्या? कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, मैंने आपके ही जैसे उन्हें जाके प्रणाम कर लिया और लौट के आ गई।
अब यहाँ शिव जी को थोड़ा संदेह हुआ। तब शिव जी ने क्या किया? तब शंकर देखियो धरे ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। जब शिव जी ने ध्यान पूर्वक ध्यान में देखा तो उन्हें सब पता चल गया। क्या पता चल गया? जितनी भी लीला वहां पे हुई थी, सती जो कीन चरित सब जाना। माता सती ने वहां सीता का रूप धारण किया, सब पता चल गया। अब शिव जी को बड़ी ही ग्लानि हुई, क्योंकि जब कोई अत्यंत निकटतम हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं वह जब हमारे विरोध में चला जाए, जब वह हमसे झूठ बोले या वह कोई अपराध करे तो अत्यंत ग्लानि और कष्ट होता है। तो यहाँ शिव जी ने अब निश्चय कर लिया। क्या निश्चय किया? इहि तन सती भेट मोहि नाहि, सत सती सेठ तिल नाहि। इहि तन सती भेट मोहि नाहि, तन सती भेट तिल नाहि। शिव संकल्प कीन मन माहि। शिव संकल्प कीन मन माहि। तो यहाँ शिव जी ने निश्चय कर लिया कि अब इस तन से मेरा सती से भेंट नहीं होगी। अर्थात उन्होंने माता सती का त्याग कर दिया। अच्छा, सीता जी का रूप धारण करना कोई गलत कार्य है? रामलीला में भी कितने बालक बालिकाएं राम सीता बनते हैं, तो वह कोई अपराध है? नहीं, कोई अपराध नहीं है। तो फिर शिव जी ने माता सती का क्यों त्याग किया? उन्होंने सोचा कि अब तो ये मेरी माँ तुल्य हो गई हैं, अब यदि मैं इन्हें पत्नी के रूप में देखूंगा तो मेरे जितने अनुयायी हैं धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं धर्म का स्वामी हूँ, मैं धर्म मेरी सवारी है, मैं धर्म पे बैठता हूँ, मैं धर्म पे विराजमान हूँ। इसीलिए वे क्या करते हैं? सती जी का त्याग कर देते हैं। यही तन सती ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। ये मन में उन्होंने संकल्प कर लिया। अब देवता तो मन की बात जान लेते हैं, देवताओं ने पुष्प बरसाना चालू किए। अब सती जी ने सोचा कि ये देवता पुष्प क्यों बरसा रहे हैं, और साथ में बोलते जाए धन्य हो, आपने कितना सुंदर संकल्प किया है। अब इस तरह से कह रहे हैं। तो सती जी ने जब पूछा कि हे प्रभु, बात क्या है, ये किस लिए पुष्प बरसा रहे हैं? तब शिव जी ने कहा, कुछ नहीं, इनका तो काम ही है, कुछ काम धाम नहीं है, तो फूल ही बरसा रहे हैं। उन्होंने वहां प्रकट रूप से नहीं कहा। उन्होंने सोचा ये मेरे आचरण से जानेंगे कि मैंने इनका त्याग किया। फिर यदि हम भगवान की कथा सुन के आते हैं तो बाकियों से चर्चा करनी चाहिए जो सुनी है, लेकिन यदि कोई चर्चा करने योग्य न हो तो उसका स्वयं ही स्मरण करना चाहिए। अब जो अगस्त्य ऋषि से कथा सुनकर आए उसका स्मरण किया। स्मरण कैसे किया? समाधि के रूप में ध्यान में जाकर के उसका स्मरण किया। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड पारा। अखंड समाधि लग गई। और ये कब तक चली? ये समाधि कब तक चली? बीते संपत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। संपत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम
जगत पति जागे। सुमिरन जानियो सती तो यहाँ उन्होंने समाधि त्याग की। अब सती जी को कैसे पता चला? शिव जी के पास दो ही काम है, राम कथा सुनते और कहते हैं, उसका स्मरण करते हैं, नहीं तो भगवान का नाम स्मरण करते हैं। अब जैसे ही समाधि से ध्यान से नीचे आए वो, तो जैसे ही नीचे के स्तर पे आए तो क्या किया उन्होंने? राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम जी के नाम का स्मरण करने लगे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। अब राम जी के नाम का वे स्मरण कर रहे हैं। अब उन्होंने सोच लिया, क्या सोचा कि सती से तो मुझे बातचीत करनी नहीं है, लेकिन उनकी प्रियतमा सती जी ने ऐसा चरित्र किया है, उसका उन्होंने सोचा कि हर टेंशन की एक ही दवाई है। क्या? राम जी का स्मरण करो, उनका ध्यान करो, क्योंकि अकारण टेंशन लेने से होगा क्या? होए ही सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। होगा तो वही जो राम जी ने पहले से रचा हुआ है, तो फिर हम बीच में अपने तर्क घुसेड़ कर किस लिए अकारण टेंशन लें? इसीलिए शिव जी यहाँ पे क्या सोच रहे हैं? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता।
खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर सांस पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। तो यहाँ शिव जी इसी विचार से रहते हैं कि जब हमारे साथ रघुनाथ जी हैं फिर किस बात की चिंता है, और जो राम जी को करना होगा वे वही करेंगे। और यहाँ पे शिव जी ने माता सती को दोष नहीं दिया। वे क्या कहते हैं, उन्होंने दो वस्तुओं के लिए कहा कि यह पाप सती ने नहीं किया, ये तो भावी प्रबल है इसलिए हुआ, और भगवान की माया ही कुछ ऐसी है। ये दो बात कही, भावी प्रबल है और भगवान की माया है। इसीलिए उन्होंने सती की मति भी गुमराह कर दी, गलत पथ पे ले गए। तो यहाँ पे वे समाधि से जगे और राम नाम का स्मरण करने लगे। राम जी का स्मरण किया और उसके बाद सती जी जैसे ही आई तो कुछ और चर्चा निकले, पुरानी चर्चा निकले कि अरे प्रभु बहुत हो गए, अब तो बात करिए, ये करिए वो करिए। ये सब बात होने के पहले ही उन्होंने क्या चालू कर दिया, हरि कथा रसाला, भगवान की रसमयी कथा को वे कहने लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। वे भगवान की कथा कहने लगे। उसी समय क्या हुआ, उनके ससुर जी दक्ष राजा बन गए। किसके? प्रजापतियों में वे राजा बन गए, प्रजेश। अब उन्होंने सोचा कि अब मैं एक बड़ा सा यज्ञ कराता हूं, और उस यज्ञ का उद्देश्य
यज्ञ या भगवान को प्रसन्न करना, इनमें से एक भी नहीं था। उस यज्ञ का एकमात्र उद्देश्य था शिव जी का अपमान करना। कुछ लोग कार्यक्रम करते हैं इसलिए कि उन्हें भगवान की कथा में रुचि है, लेकिन कुछ लोग कथा कराते ही हैं लोगों को दिखाने के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पे दक्ष ने क्या किया, एक बड़ा सा यज्ञ कराया और बहुत सारे विमान कैलाश के ऊपर से जाने लगे। अब देवता भी कैसे हैं, वो भी जानबूझकर कैलाश के ऊपर से ही ले जा रहे हैं विमान, चाहे तो इधर उधर करा के ले जाए, विमान है वो, लेकिन वे भी चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं अपने ड्राइवर से कि कैलाश के ऊपर से ही ले जाओ, जिससे सती और शिवजी देखेंगे तो फिर उन्हें अपमान लगेगा। अब विमान ऊपर से जा रहे हैं। अब यहाँ सती जी ने प्रश्न किया, प्रभु ये विमान जा कहाँ रहे हैं? तो शिव जी कहते हैं, हे सती ये आपके घर पे जा रहे हैं। अच्छा, जब त्याग कर दिया तब सती जी से बात भी कर रहे हैं शिव जी, ऐसा कैसे त्याग किया है? तो यहाँ पे उन्होंने मात्र इस बात का त्याग किया है कि वे उनको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, मात्र इस बात का त्याग किया है। अब ऊपर से विमान जाने लगे। अब यहाँ सती जी ने जब प्रश्न किया, सती जी कहाँ बैठी हुई है? सामने बैठी हुई है। पत्नी का स्थान कहाँ होता है? बगल में होता है, वाम अंग में। लेकिन शिव जी ने शंकर सन्मुख आसन दिया, सामने आसन देकर रखा है। सती जी के प्रश्न करने पे वे कहते हैं, ये सभी विमान आपके घर जा रहे हैं। और जब सुना कि मेरे घर पे, मेरे पिता के घर पे जा रहे हैं, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई। अब उलझनों में फंसती जा रही है माता से। अच्छा, मेरे पिता के घर पे यज्ञ है। अच्छा, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या, तो मैं जाऊं कृपायतन, फिर मैं जा सकती हूँ अपने पिता के घर। सादर देखन सोई, उस यज्ञ को देखने, क्योंकि बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है ना। अब यहाँ माता सती ने यह प्रश्न किया। अब शिव जी कहते हैं कि उन्होंने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वे हमसे अपमान मानते। अरे उन्होंने इसलिए, वो इतना ऊपर हम कैलाश पे रहते हैं, कहाँ पार्सल हो पाता, डाक की परेशानी के कारण उन्होंने नहीं दिया। और वहां पे माता सती क्या कहते हैं, पिता गुरु मित्र और भगवान के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। उसमें शास्त्र ये नहीं कहते कि जब वहां से बुलावा आए तभी जाना चाहिए। यदि वहां से बुलावा नहीं आ पाया है तो भी चले जाना चाहिए। अब यहाँ जैसे ही शिव जी यह सुनते हैं, वे कहते हैं, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाइए बिनु बोले हूं न संदेहा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चले जाना चाहिए बिना बुलाए भी। किस किस के घर? पिता गुरु मित्र और भगवान के यहाँ, प्रभु के यहाँ। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। तब भी जो हमसे अपमान मानता हो, हमारे जाने से वह प्रसन्न नहीं होता हो, तो वहां नहीं जाना चाहिए। अब जैसे ही सती जी ने यह सुना तो वे कहती हैं, अरे प्रभु आपकी आज्ञा हो तो प्लीज चले जाने दीजिए, मेरी आपसे बड़ी विनती है, क्योंकि मेरे पिता के घर उत्सव। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि एक बार ब्रह्म सभा में वे हमसे बुरा मान गए थे। अब हुआ क्या था, ये इतनी लीला किस लिए हो रही है, क्योंकि एक बार ब्रह्मा की सभा में दक्ष आए, और दक्ष आए तो सभी देवता अपने स्थान से उठ के खड़े हो गए। शिव जी की तो सहज समाधि लग ही जाती है, तो शिव जी समाधि में बैठ के राम राम कर रहे थे। अब उन्हें यह पता नहीं पड़ पाया कि दक्ष आया है। यदि पता पड़ता तो वे खड़े हो जाते। अब दक्ष के सामने इतने हजारों देवी देवता खड़े हैं, उसने उनको नहीं देखा, लेकिन एक शिव जी बैठे हैं, उनको देख लिया। अब जैसे ही देखा तो फिर दक्ष तो सभी के सामने चिल्लाने लगा कि कहां से मैंने ब्रह्मा का कहना मान के अपनी पुत्री का दान इसको कर दिया। मैं तो पागल हो गया था उस समय, इस पागल से विवाह किया।
जिसके ना घर का ठिकाना, ना वस्त्रों का ठिकाना, ना इसका कुछ कुल खानदान का पता, ऐसे व्यक्ति से मैंने विवाह करा दिया अपनी पुत्री का। बस खुद के अपमान के लिए वह इतना सब कुछ कह रहा है। और उस समय क्या हुआ, जब इतना कुछ वह कहने लगा, तब शिवजी के गणों को क्रोध आया, लेकिन शिवजी के गणों ने कहा कि इन्हीं के ससुर हैं, कहने दीजिए। उसके बाद उसने अंत तो गत्तो शाप दे दिया शिवजी को कि तुम्हें किसी यज्ञ का भाग ही ना मिले। अब जब यह शाप दिया तो नंदी भृंगी आदि जो शिवगण है उन्होंने कहा कि तुम्हें ही शाप देना आता है, हमें नहीं आता। हम तुम्हें शाप देते हैं कि तेरा सिर जल्दी से जल्दी कट जाए। जिस मुंह से तू शिवजी को गलत कह रहा है वह तेरा सर कट जाए, और यदि लगे तो बकरी का सर लगे। अब उसके बाद पुनः दक्ष ने श्राप दिया कि जितने शिवगण हैं वो सभी पाखंडी हो जाएं। अब इस तरह से श्राप सभा हो गई। तो उसको मिटाने के लिए फिर शिव जी की जैसी समाधि खुली, उन्होंने कहा कि शिवगणों चलो, जहां अपमान होता है वहां रुकना नहीं चाहिए, और शिव जी आ गए। तो वही उसी के कारण आज यहाँ दक्ष ने भगवान शंकर को नहीं बुलाया। अब पार्वती जी बड़ी प्रार्थना करती हैं। पार्वती जी बहुत प्रार्थना करती हैं कि प्रभु किसी भी युक्ति से मुझे चले जाने दीजिए। वो पिता हैं, हो गया होगा उस समय उनसे भूल, लेकिन अब चले जाने दीजिए। और उस समय उसका सर कट भी गया था वीरभद्र के द्वारा दक्ष का, और सभी देवताओं को भी विधिवत फल मिला था दक्ष के यहाँ। और वहां उसने शिव जी की प्रार्थना भी करी है, लेकिन तब भी उसका भाव तो नहीं मिटा। इसीलिए उसने आज यहाँ बुलाया नहीं। तो शिव जी ने मना किया, लेकिन माता सती जब नहीं मानी तो उन्होंने अपने कुछ गणों को साथ में लिया और भेज दिया। और जब पिता के घर गई तब उनके साथ में क्या हुआ, पिता भवन जब गई भवानी, 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 दक्ष त्रास काहू न सनमानी, दक्षिणात काहू न सनमानी। तो वे जैसे ही पिता के घर गई तो दक्ष ने मुंह ही फेर लिया। अब हो सकता है पिता अभी भी नाराज हो। तो फिर जब अंदर गई तो बहनें कैसी मिली, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, मजाक उड़ाती हुई मिली। आ गई, तुम्हें तो संदेश 10-10 मिले थे जैसे, इस तरह से उनका परिहास करने लगी। और जब इस तरह से सती जी ने देखा, कहा हो सकता है बहनें भी बड़ी हैं, कर सकती हैं। सती जी 16 बहनों में सबसे छोटी हैं। सादर भले ही मिली एक माता, बस प्रेम पूर्वक एक माता ही मिली, और भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, और दक्ष ने तो मुंह ही फेर लिया। उसके बाद उन्होंने सोचा ये सब ठीक है, अब मैं यज्ञ देखने आई हूं तो यज्ञ को देखती हूँ। अब जैसे ही यज्ञ के पास गई तो यज्ञ में छोटे छोटे देवताओं के लिए बड़े बड़े आसन हैं। छोटे छोटे देवताओं के लिए बहुत बड़े बड़े आसन हैं, लेकिन शिव जी के लिए कोई भी आसन नहीं है। अब जब ये देखा तो उनसे सहा नहीं गया। तब उन्होंने सभी से कहा, वहां पे जितने भी सभासद बैठे थे, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर कर निंदा। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से जितनों ने भी शिव जी की निंदा कही है या सुनी है, सो फल तुरंत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिता हूं।
उन सभी को उसका फल शीघ्र ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष, तुम तो शीघ्र ही पछताओगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए तहां जहां असमर्यादा। जहां पे शंकर जी संतों की और भगवान हरि की निंदा होती है, वहां पे इस तरह की नीति है, काटिय तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मोदी न तो चलिए पर आई। उस व्यक्ति की जीभ काट देनी चाहिए, और यदि ये नहीं कर सकते तो वहां से कान पकड़ के भाग जाना चाहिए। अब सती जी ने जैसे ही कहा तो सभी सभासद चौकन्ने हो गए, और ऐसा कहते कहते वे दक्ष के लिए कहती हैं कि मुझे ग्लानि इस बात की हो रही है कि मुझे स्वामी तो शिव जी के जैसे मिले, लेकिन पिता तुम्हारे जैसा दुष्ट मिला, जो कि शिव जी जैसे महान वैष्णव का, भगवत स्वरूप महान वैष्णव का अपमान कर रहा है। और यहाँ पे माता सती क्या करती हैं? अपने शरीर को अग्नि में जला देती हैं, योगाग्नि से भस्म कर देती हैं। अब उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया, और इधर शिव जी को जैसे ही समाचार मिला, उन्होंने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया, और सभी शिव गणों ने क्या किया? सभी देवताओं को विधिवत फल दिया, जिसका अभी मैं बता रहा था। और जो शाप गणों ने पहले दिया था वह अब हो रहा है। उसका सर कट गया और बकरे का सर उसे लगा। इस तरह से उसको भी विधिवत फल मिला, और इसका भागवत में वर्णन है कि उसने बकरे के मुंह से ही शिव जी की स्तुति करी। और उसके बाद माता सती पार्वती के रूप में कैसे अवतरित हुई, इसकी कथा हम कल श्रवण करेंगे। तो आज